तो वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। और जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनको बहुत क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि सिम्बा शेरू जैसे दो बड़े बड़े गार्डिंग डॉग्स हम घर के अंदर कैसे रखते हैं, एक अपार्टमेंट के अंदर कैसे रखते हैं और ये हमारे पास कैसे आया, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके रिलेटेड। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये स्टार्ट करते कि हमारे पास ये लोग आए कैसे। तो जब लॉकडाउन लगा था तब एक्चुअली ये बात निकली कि मम्मी अकेली रहती है तो मम्मी के लिए एक कंपेनियन होना चाहिए, तो डॉग लेते हैं। मैं बहुत सालों से सोच रही थी, लेकिन कभी एजुकेशन की वजह से, कभी पापा की वजह से ऐसे हम ले नहीं पा रहे थे। लेकिन जब कोरोना लगा तो मुझे लगा कि इट इज़ अ राइट टाइम टू ब्रिंग अ डॉग होम। तो फिर कौन सा ब्रीड लेना है बिल्कुल नहीं पता था कि कौन सा ब्रीड अच्छा होता है, कौन सा हम संभाल सकते हैं, क्या कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ ये पता था कि डॉग लेकर आना है। तो फिर ऐसे ही सारे फ्रेंड्स में बात की कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ऐसे एक पहचान में निकल आया कि एक फ़ीमेल डॉबरमैन है जिसके 6-7 पपीज़ हुए हैं, और जो लास्ट बॉर्न पपी है वो अभी अवेलेबल है, वो आपको अगर चाहिए हो तो मिल सकता है। तो अब वैसा था कि कुछ तो मिल रहा है, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, तो वो पपी मिल सकता है। इसलिए मैंने बहुत अर्जेंसी में, मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट में मैंने सोचा कि वो डॉबरमैन को मेरे को चाहिए ही है। तो उसको फ़ोन कर करके बिल्कुल मंगवा लिया उसको, उसी दिन वो घर भी आ गया। और इतनी सी क्रेट में, इतना सा बास्केट होता है ना, वेजिटेबल बास्केट जो पहले यूज़ करते था, उतने से बास्केट में 1 किलो का ये बच्चा हमारे घर आया है। और मतलब मैंने जब उसको फ़ोटो में देखा था और असलियत में देखा तो बहुत डिफरेंस था। तो एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी हुई थी। हमको ये बताया गया था कि वो पपी जो है वो 45-50 डेज़ का है, और फ़ोटो भी किसी और पपी की दिखाई गई थी। और जब वो एक्चुअली में हमारे पास आया वो सिर्फ 20 या 25 दिन का रहा था, और वो इतना ज़्यादा छोटा था कि मतलब सिर्फ 1 kg के अंदर उसका वेट था, और वो चल भी नहीं पाता था। और हमारे घर पे वहाँ पे मार्बल फ्लोरिंग है, तो उसमें तो वो बिल्कुल ही नहीं चल पाता था। इतना छोटा सा वो हमारे पास आया। तो डॉग लेना कितने ज़िम्मेदारी का काम है ये उस समय हमको नहीं पता था। नाउ दैट वी हैव एन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो अब हम बता सकते हैं आपको। लेकिन जब मैंने लिया था तब एक्चुअली हमने कभी किसी से बात भी नहीं की कि उसके साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, या उसके साथ कौन सी वो चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, या कुछ भी। मतलब सिर्फ ये था कि एक डॉग लेकर आना है जो कि एक हमारा कंपेनियन रहेगा, बस। उसके अलावा कुछ भी हमको बिल्कुल पता नहीं था, और ना हमारे कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में आया भी नहीं, क्योंकि उस समय सिर्फ ऐसा था कि कुछ तो लेकर आना है घर पे। वो मेरी ज़िद थी, बस यही था उस समय। तो मम्मी के मायके में पहले डॉग हुआ करते थे, तो मम्मी ने मेरे को बोला था कि डॉग्स लेकर आओगे तो आप कहीं जा नहीं पाओगे। लेकिन मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया। और जब टको से बात की तो उनको भी ऐसा, मतलब उनको भी कोई डॉग्स का उनको डर नहीं लगता है, लेकिन उनको पसंद, मतलब ऐसा कभी वो खुद अगर होते तो कभी खुद पेट करने का कभी नहीं सोचते थे। मतलब ऐसा था कि न्यूट्रल है, कि मतलब पसंद है बट दूसरों के पास देखने में ही अच्छा लगता है, खुद मैं नहीं रख पाऊँगा, तो ऐसा था। लेकिन मेरे ज़िद के आगे मैंने दोनों को मना लिया और मैं लेकर आ गई। और अब मुझे नहीं पता था कि इसके साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी नहीं पता था। तो अब सिम्बा आ गया, उसका नाम भी हमने डिसाइड कर लिया। सिम्बा उसका नाम था, और सिम्बा के नाम पे जैसे इतना सा आ गया। आपको नहीं पता कि इसको खाना क्या खिलाना है, कितने टाइम खिलाना है, कितने बजे खिलाना है, क्वान्टिटी क्या होनी चाहिए, कुछ भी नहीं पता। तो पहले दिन जब वो आया और मैं उसके लिए पेडिग्री के पैकेट लेकर आई थी, और वो फर्स्ट टाइम था जब मैं पेट शॉप में गई थी और मुझे पता चला था कि इतने टाइप की फूड्स होते हैं। कुछ भी बिल्कुल मतलब ज़ीरो नॉलेज था। अब लेकर तो आ गए पेडिग्री, उसके मुंह से बड़ा तो पेडिग्री था। तो किसी ने कहा कि उसको बच्चे वाला खाना खिलाओ, तो बच्चे वाला खाना मतलब मेरे को ये था कि मेडिकल, मतलब मैं गई और वीट वाला मैंने सेरेलैक लेकर आया मैं उसके लिए। और उसको पहले दिन मैंने सेरेलैक घोल के चम्मच से पिलाया है, और बहुत इंटरेस्टिंग वो सब किस्से हुए हैं। तो सबके वीडियो क्लिप्स यहाँ पर आ जाएंगी। और तो इस तरह से वो थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन हो गया तो थोड़ा सा फेमिलियर हो गया, थोड़ा थोड़ा चलने लग गया। इस तरह से उसकी शुरुआत हुई। अब डॉग लेकर आ गए, खाने का भी थोड़ा बहुत ठीक है कि पता हो गया। अब ऐसा कि सुसु पॉटी कैसे सिखाए इसको, जो बच्चा जो घर में ही नहीं चल पा रहा है उसको हम बाहर कैसे लेके जाएंगे सुसु पॉटी करने के लिए। तो लगभग हमको, आप चाहे जितने भी यूट्यूब में वीडियोस देख लीजिए कि हमारा पपी 15 दिन में ट्रेन हो गया, 1 महीने में ट्रेन हो। मेरे दोनों पपीज़ को लगभग 2 से ढाई महीने लग गए थे पॉटी और पी ट्रेन होने में। पॉटी तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, पी ट्रेनिंग में इनको टाइम लगता है, 3 महीने तक का टाइम इनको लग सकता है। तो ये छोटे छोटे से बच्चे थे, मतलब जो सिम्बा था बहुत छोटा सा आया था, और वो पूरे घर में जहाँ मर्जी वही सुसु कर देता था।
बहुत छोटा सा था तो उसको कुछ बोल भी नहीं पाते थे, उसको कुछ नहीं था। मतलब सुबह में अगर हम उठते थे, सो के उठते थे, तो हमको ना पहले सबसे दिखता था कि कपड़ा लो और उठाओ, साफ़ सफाई करो सबसे पहले, उसके बाद आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है कि आप आपके बच्चों के तरह इनका सब कुछ कर पाओ, तो आपको करना, मतलब अगर आप पपी लेकर आते हो तो ये है कि वो बच्चा ही आपके घर आ रहा है, तो उससे रिलेटेड हर चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ें आप हमको कोई नहीं था बताने के लिए, लेकिन अभी जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके बिहाफ पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एडवाइस आपको बहुत हेल्प करेगी कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, और अगर आप प्रिपेयर्ड है तो ही यू मस्ट कैरी ऑन विद योर डिसीजन। डिस्ट्रक्शन की जब बात आएगी तो मैं आपको सिर्फ एक सोल्यूशन इसका दूंगी कि व्हाट इज़ डिस्ट्रक्शन? इट इज़ द एक्सेस एनर्जी जो उनके अंदर है वो कंज्यूम हो मतलब कर रहा है वो लोग। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको अगर हम लोग एक सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, एक सही जगह पे उसका यूटिलाइजेशन होगा, सही जगह में उसका कंजम्पशन होगा, तो वो थक जाएगा और वो सो जाएगा। तो उसके जो एनर्जी है, और गार्डिंग डॉग्स, डॉबरमैन जैसे, जर्मन शेफर्ड जैसे, रॉटविलर्स जैसे, इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। तो इनको डिस्ट्रक्शन अवॉइड करने का एक ही रास्ता है कि उनको इतना थका दो कि वो घर में डिस्ट्रक्शन करने के लायक बचे ही ना। तो मेरा इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। मेरी आँखों में लाइट चमक रही है, तो इसका मुझे लगता है कि सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप उसको सुबह शाम इतना ज़्यादा उसको दौड़ाओ, रनिंग कराओ, एक्सरसाइज कराओ, वॉक कराओ, जो भी एक्टिविटी हो वो आप उसको 1-1 घंटा सुबह शाम अगर देंगे तो बहुत हद तक उनकी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, और उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं बचती है कि वो कोई घर में भी तहलका मचाए। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि सिम्बू शेरू ने दोनों ने मिलके जितना डिस्ट्रक्शन करा होगा ना, उससे कई ज़्यादा एक सिंगल डॉग, वो भी छोटे ब्रीड का डॉग भी करते हुए मैंने देखा है। बिकॉज़ उनको वॉक पे नहीं लेकर जाया जाता है, उनको उनकी एनर्जी ही कंज्यूम नहीं हो रही है, वो बस सुसु करके आ रहे हैं, पॉटी करके घर आ जा रहे हैं, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, उनका कुछ भी नहीं हो रहा है जिसमें एनर्जी लग रही है। तो वो सारी एनर्जी आपके फर्नीचर पे निकालेगा, चप्पलों पे निकालेगा, आपके सोफ़े में निकालेगा, गद्दों में निकालेगा। तो ये चीज़ होगी, और इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। ये चीज़ समझाने से और सिखाने से नहीं होता। बच्चा है वो चीज़ें करेगा, गलतियाँ करेगा, और वो गलतियाँ कर करके धीरे धीरे डांट सुनते 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 ही बड़ा होता है। यू कैन नॉट ट्रेन एंड मेक अ परफेक्ट पपी, ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ तो नहीं हुआ, और मैंने कोई बहुत ऐसी हिटलर वाली ट्रेनिंग भी उसको नहीं दी। हम बहुत ही नॉर्मली एक फैमिली की तरह, एक बच्चे की तरह हम उसको रखते थे। सो हमने बहुत हार्श ट्रेनिंग नहीं की है। जो हार्श ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनके जो पर्पस है उनका जो डॉग रखने का वो अलग होता है। बट अगर हम फैमिली के हिसाब से सोच रहे हैं तो आप बच्चा समझकर उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी। वो शेरू का यहाँ पर बिस्तर लग रहा है। ये सिम्बा जो है वो ऊपर सोता है, और शेरू जो है यहाँ पर नीचे ऐसे सो जाता है। दोनों लोग एक बिस्तर में नहीं आते हैं क्योंकि दोनों लोग बड़े आराम से सोते हैं, तो उनके 2 अलग बिस्तर यहाँ पर हम ऐसे लगा देते हैं। तो बस अब जियो के भी सोने का टाइम हो गया है। सिम्बा शेरू तो वहाँ पर प्यार पा रहे हैं अपने पापा का। देखिए डेली का रूटीन है कि इन लोग इस तरह से प्यार करते हैं। तो बस इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।